स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप अहेड में। वी आर इन कोलैबोरेशन एंड वी आर इन एक्सपर्टाइज इन द फील्ड्स न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु वर्ल्ड वाइड। मैं हरिंदर स्वागत करता हूं अपने चैनल में। पिछले चैनल से हमने अपनी जर्नी को शुरू किया है आप सबके साथ, ताकि हम न्यूमरोलॉजी को जान पाएं, अपने जीवन में उपयोग कर पाएं उसका और बेहतर डिसीजन ले पाएं। ये न्यूमरोलॉजी की जो शुरुआत है ये चाइना से हुई, इट्स इन्वेंटेड इन चाइना। और जैसा कि मैंने बताया कि लोशो ग्रिड एक जो चाइना से जो इन्वेंशन आई वो थी लोशो ग्रिड की, जिसे हम बर्थ चार्ट भी बोलते हैं, जो ये रिलेटेड है आपके डेट ऑफ बर्थ से। आज हम इसी बर्थ चार्ट को बनाना सीखेंगे साथियों। आप सब एक पेन और कॉपी लेंगे और उसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। लोशो ग्रिड क्या है? एक 3x3 यानी 3 ग्रिड्स, 3 कॉलम्स एक रो में और 3 एक वर्टिकल लाइन में, यानी टोटल 9 कॉलम्स हो गए हैं इसमें। और इन 9 कॉलम्स में डिफरेंट नंबर्स आर रिटन इन दैट पर्टिकुलर प्लेसेस, यानी कि जो 1 से 9 नंबर तक हैं वो इसमें एक स्थान पर लिखे हुए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सबसे ऊपर की जो लाइन है उसमें लिखा हुआ है 492 492। बीच वाली जो लाइन है इसमें लिखा हुआ है 357 357। और जो नीचे वाली लाइन है उसमें लिखा हुआ है 816 816। ये तैयार हो गया हमारा लोशो ग्रिड। आप स्क्रीन को देख के अपनी कॉपी में पेज पे बना सकते हैं। अब इससे बर्थ चार्ट कैसे बनेगा दोस्तों? बर्थ चार्ट के लिए पहले आप 3 कॉलम और 3 रो जैसे लोशो ग्रिड है उसको बनाइए अपनी कॉपी में। देखिए मैं भी आपके साथ बनाता हूँ। और अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए कॉपी में। डेट ऑफ बर्थ कैसे लिखनी है? DD MM YY, यानी कि जन्म का दिन, महीना और साल को पूरा लिखिएगा। जैसे 1970 है, 1985 है, 1990 है और 2000 के बाद वाले जैसे 2005 है, इस तरह से। अब हमने अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लिया और ये 3x3 कॉलम के जो है अपना ब्लैंक एक ग्रिड बना लिया, यानी कि हम इसको ग्रिड बोलते हैं। अब करना क्या है? आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर है वो इस ब्लैंक कॉलम में भर दीजिए, फिल कर दीजिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं एक डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूँ 15/2/1982, यानी कि 15 फरवरी 1982 एक डेट ऑफ बर्थ ले लिया मैंने एग्जांपल के तौर पर। अब इसमें देखिए 1 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, तो 1 कैसे लिखेंगे? इसमें जो बीच वाली वर्टिकल लाइन है उसमें सबसे नीचे बीच वाली लाइन में, और दूसरा 5 जो 5 आ रहा है उसको हम बीच वाली लाइन में वर्टिकल लाइन में मिडिल कॉलम में 5 लिखेंगे। उसके बाद जो महीना है वो फरवरी, यानी कि 2 को हम लिखेंगे फर्स्ट वर्टिकल लाइन में टॉप पे। फिर आ गया ईयर ऑफ बर्थ, ये है
1982, यानी कि 1, तो 1 को हम जहाँ पे 1 लिखा है 5 के नीचे उसको एक बार और लिख देंगे। फिर 9 आ गया बीच वाली लाइन में फर्स्ट रो में, और अब आ गया 8 आ गया सबसे नीचे वाली लाइन में लेफ्ट कॉलम में, और फिर आ गया 2 को भी हम 2 के साथ एक बार और लिख लेते हैं। हम एक कॉलम में 2 बार क्यों लिख रहे हैं ये हम बाद में जानेंगे। अब ये तो हमारी होगी डेट ऑफ बर्थ। इसमें 3 नंबर्स और ऐड होते हैं, 3 यानी कि 3 नंबर और आते हैं। जैसे जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी वो सिंगल डिजिट में है 1 से 9 तक, तो उसको 1 से 9 तक लिखेंगे। पर अगर वो डबल डिजिट में हो गई यानी कि 10 से लेके 31 तक हो गई, तो उसको कैसे लिखेंगे? उसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे 12 है डेट ऑफ बर्थ यानी कि 12 है, तो उसको 1 + 2 यानी कि 3 करके लिखेंगे। तो यहाँ जैसे डेट ऑफ बर्थ है 1 और 5 15, 1 + 5 करके इसको लिखेंगे 6, और 6 आ गया हमारा सबसे लोवेस्ट रो में राइट साइड में 6। अब क्या करेंगे, ये तो हमारा फर्स्ट डेट ऑफ बर्थ का हो गया यानी कि बर्थ डे का। अब क्या है कि टोटल जो डेट ऑफ बर्थ है अब इसको क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, यानी कि जितने भी ये डिजिट्स हैं इसमें जैसे 1 और 5 6 8 9 9 9 + 18 और 220 और 28, यानी कि ये टोटल हो गया 28। 28 को भी क्या करेंगे हम 2 + 8 करके क्या करेंगे एक नंबर, इसमें एक भी क्या आ गया, दोबारा इसको रिपीट कर देंगे। इसमें एक अंक और आता है हुआ नंबर, उसको भी के लिए हम छोड़ देते हैं क्योंकि उसका रेलेवेंस जब होता है जब वो कुछ कॉलम को फिल करता है, तो उसको हम बाद में देखेंगे। अभी हम क्या समझते हैं कि 200 ग्रिड के हिसाब से जो डेट ऑफ बर्थ ली है, इसमें क्या है कि कुछ अंक क्या है कि आपके बर्थ चार्ट में हम वर्ड यूज करते हैं बर्थ चार्ट, इसमें प्रेजेंट है और कुछ नंबर्स इसमें नहीं है। जो नंबर्स इसमें नहीं है वो नंबर्स क्या है, मिस हो गए हैं, तो उनको हम बोलते हैं मिसिंग नंबर्स। इन मिसिंग नंबर्स से आपके डेली लाइफ में क्या इम्पैक्ट आता है, क्या असर आता है, उसको कैसे हम कंप्लीट कर सकते हैं इस बर्थ चार्ट को, वो हम जानेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, रेमेडीज टू कंप्लीट द मिसिंग नंबर्स। चलिए, धन्यवाद करता हूँ मैं आपका, अपने सभी साथियों की तरफ से, अपने चैनल की तरफ से। आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारे चैनल को, ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप अहेड। धन्यवाद करता हूँ।